बहन की शादी करता है और जब धीरे-धीरे जब उसकी बहन अपने भाई से बात करना बंद कर देती है, ससुराल वालों से बात होती है, ससुराल वाले हमेशा बात करने से मना करवा देते थे। कोई ना कोई बहाना लगा देते थे लेकिन वो बात नहीं करवाते थे। जब उसके भाई को शक होता है तो उसके चाचा से शादी करवाई थी अपनी बहन की और उसके चाचा से कभी-कभी बात हो जाया करती थी लड़की की, लेकिन 2-3 दिन से चाचा से भी कोई बात नहीं हो रही थी, तो उन्हें शक होता है। वो सीधा पुलिस के पास जाते हैं, जब कंप्लेंट करते हैं कि हमारी बेटी से हमारी बात नहीं करवाई जा रही है और 8 साल पहले हमने उसकी शादी करवाई थी। तो जब फिर तहकीकात होती है, जब छानबीन होती है, तो पता लगाया जाता है सख्ती से। जब उसके पति से पूछताछ की जाती है तो बताता है वो कि उसने अपनी पत्नी को जान से मारकर बोरी में डालकर नहर में फेंक दिया गया है। और जब नहर में तलाशी ली जाती है गोताखोरों को भेजकर, जब लगाया जाता है तो उसमें से बॉडी निकलती है। उसकी बहन की बॉडी बुरी तरह से डैमेज थी, साथ ही बॉडी के साथ 7-8 ईंटें भी बांधी गई थी जिससे कि बॉडी नीचे चली जाए, ऊपर ना आए। इतनी बेरहमी से अपनी पत्नी का कत्ल, और सिर्फ पति ही नहीं करता, पूरा परिवार ऐसा करता है सिर्फ दहेज के लालच में। तो वीडियो पूरी सुनने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। ये घटना बुलंदशहर की है, जहाँ एक भाई बहन होते हैं और उसके पिता नहीं होते, तो वो अपनी 4 बीघा खेत बेचकर अपनी बहन की शादी करता है। शादी करता है वो 15 लाख रुपए लगाता है शादी में। शादी करने के बाद अपनी बहन को ससुराल भेजता है। उसके ससुराल में उसका देवर होता है, उसके पति का नाम अमित होता है, उसका एक देवर होता है सुनील, उसकी एक ननद होती है जो कि शादीशुदा होती है, उसके सास ससुर नंदोई सब होते हैं ससुराल में। और शादी के कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता है, उसके बाद उसे दहेज के लिए सताने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं उसके साथ। शादी तो 2 बहनों की थी उसने एक साथ भाई ने, लेकिन एक बहन उसकी अलग शिफ्ट हो जाती है अपने हस्बैंड के साथ, तो वो खुश रहती थी, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जो ससुराल के साथ रहती थी, बहन का नाम करिश्मा था, उसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं वो लोग, दहेज के लिए उसे परेशान करने लगते हैं। भाई ने पहले ही 4 बीघा खेत बेचकर उसकी शादी कराई थी, तो बहन अपने भाई को ये सब बातें बताती भी थी, लेकिन भाई कहाँ से करता, भाई को अपना भी परिवार देखना था, सब कुछ करना था। उससे और पैसों की और कार की मांग की जा रही थी। इस चक्कर में उससे लड़ाइयाँ किया करते थे, अपनी पत्नी के साथ अपने घर वालों से मिलके मारपीट किया करता था। और जब वो अपने मायके आ जाती थी तो मायके आने के बाद में वो अपने भाई को सारी बातें बताती है, अपने चाचा को सारी बातें बताती है। तो फिर वो उसे भेजने से मना कर देते हैं। जब उसे भेजने से मना कर देते हैं तो जो उसकी ननद होती है और नंदोई होते हैं, उसकी सास, उसकी नंद, उसके नंदोई, तीनों आते हैं, हाथ पैर जोड़कर अपनी बहू को वापस लेकर जाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई मारपीट नहीं होगी, अब ये बहुत अच्छे से रहेगी। जब उसे लेके चले जाते हैं तो फिर थोड़े दिन 1-2 दिन बात होती है, फिर उससे बात होना बंद हो जाता है, उससे बात ही नहीं करवाते उसके भाई की। जब बात होना बंद हो जाती है तो वो अपने चाचा को बोलता है। जब चाचा बात करते हैं तो उसके चाचा से मुश्किल से 1-2 मिनट बात करवाते हैं और फिर फ़ोन काट देते हैं। जब 3-4 दिन तक फिर चाचा से भी बात होनी बंद हो गई तो उन्हें शक होता है, तो उसके चाचा और उसका भाई जाकर रिपोर्ट करते हैं कि हमने अपनी बेटी की शादी की थी और हमारी बेटी हमसे बात नहीं कर रही है, बात नहीं करवा रहे हैं हमसे, और ऐसे-ऐसे दहेज के लिए भी परेशान किया जाता था हमारी बेटी को, और आकर हाथ जोड़कर लेके गए थे और अब हमारी बहन से बातें भी नहीं हो रही है। तो पुलिस जब उसके भाई को और उसके चाचा को लेकर उसके यहाँ जाती है तो उसकी बहन वहाँ नहीं होती। जब वो वहाँ नहीं होती तो पूछा जाता है कि हमारी बेटी कहाँ है, तो वो बोलते हैं ससुराल वाले सारे कि तुम्हारी बहन यहाँ से भाग गई है और हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। तो जब ये पुलिस बात ये सुनती है तो पुलिस बोलती है कि जब वो चली गई थी तो क्या तुम्हें नहीं बताना चाहिए था कि तुम्हारी बहन यहाँ से चली गई है। इसी बात पर पुलिस को शक होता है और जो उसका भाई था, उसके चाचा थे, वो भी बोलते हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ज़रूर कुछ मेरी बहन के साथ कुछ बुरा किया है और प्लीज़ इनसे पूछो मेरी बहन कहाँ है। मेरी एक बेटा भी होता है उसका 4 साल का, तो उससे बोलता है, वो बार-बार गुहार लगाता है पुलिस से, मेरी बहन के बारे में पूछो, कहाँ है मेरी बहन और इन्होंने क्या किया है मेरी बहन के साथ।
जब उसको पकड़ लिया जाता है, उन दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके भाई को, उसके पति को अनिल को और उसके भाई को सुनील को, दोनों को अरेस्ट करके उनसे कड़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ की जाती है तो वो सारी सच्चाई उगल देता है। वो अपनी बताता है कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है और उसे मार कर एक बोरे में भरकर उसे बुलंदशहर की ही नदी में फेंक दिया है। तो जब उन दोनों को लेकर पुलिस वहाँ जाती है, गोताखोरों को नहर में उतारती है, तो वहाँ से एक बोरी निकलती है जिसमें कि उसकी बहन की लाश होती है। 3 दिन बाद वो बॉडी मिली थी, मरने के 3-4 दिन बाद। बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी और उसको इतनी बुरी तरह से मारा हुआ था, मुँह में से उसके खून निकल रहा था, उसके दाँत भी तोड़ दिए थे, सर पर बाल भी नहीं थे, बुरी तरह से बॉडी को ख़राब कर दिया था, शक्ल भी पहचानने में नहीं आ रही थी। इतनी बुरी तरह से मार कर उसे नहर में फेंका गया था। फिलहाल दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके पति को और उसके देवर को। बाकी लोगों को भी अरेस्ट करने की गुहार लगाता है उसका भाई कि इन सब ने मिलकर मेरी बहन को मारा है, इसकी नंद को, नंदोई को, इसकी सास ससुर सबको अरेस्ट किया जाए। लेकिन घर के सभी लोग फरार हो जाते हैं और उन दोनों को अरेस्ट किया जाता है। बाकी लोगों को भी ढूंढा जा रहा है कि कहाँ लोग गए हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। तो कितनी बेरहमी से एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी सिर्फ कुछ पैसों के लिए, सिर्फ दहेज के लिए। इतनी अच्छी तरह रहती थी वो, इतनी अच्छी, गांव वाले सब उस लड़की की तारीफ कर रहे हैं। करिश्मा नाम था लड़की का, 28 साल की उसकी बहन थी, 8 साल हो चुके थे उसकी शादी को। 2017 में उसकी शादी हुई थी और 2024 में उसको जान से मार दिया गया उसी के पति ने, उसके ससुराल वालों ने। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दुखी करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है दहेज के लिए, ऐसे मामले और दहेज लोभियों के यहाँ तो अपनी बेटी की शादी करनी ही नहीं चाहिए। जो भी दहेज मांगता है अपनी बेटी की शादी वहाँ ना करें, यही आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।